हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग चैट जीपीटी अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी यूज करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हम लोग चैट जीपीटी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो अपने वेब ब्राउजर पे जाइए और चैट जीपीटी टाइप कीजिए। आप इसको ऐसे अपने एंड्रॉयड की मोबाइल या फिर कोई भी मोबाइल में एक ऐप की तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप किया तो इट रीडायरेक्ट्स मी टू अ पोर्टल। और यहाँ पे स्टार्ट नाउ आप अगर आप करते हैं तो ये आपको चैट जीपीटी के और ऑफिशियल पोर्टल पे ले आएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप साइन इन भी कर सकते हैं या फिर बिना साइन इन किए भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि चैट जीपीटी होता क्या है और हम लोग अपने लाइफ में चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। तो सबसे अच्छा होगा कि हम लोग चैट जीपीटी से ही पूछें कि चैट जीपीटी है क्या। तो लेट्स डू दैट। तो जैसे ही हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट रेस किया चैट जीपीटी पे, तो चैट जीपीटी ने हमें तुरंत रिस्पॉन्स भी किया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है चैट जीपीटी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। तो ये ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है। इट इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन इनपुट इट रिसीव। हियर इज द ब्रीफ हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली चैट जीपीटी और गूगल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि चैट जीपीटी इज अ टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिदम। सो आप एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देते हो, उसके अगेंस्ट चैट जीपीटी आपको आंसर देता है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है चैट जीपीटी का। एंड दिस इज व्हाट चैट जीपीटी इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल। गूगल क्या करता है, वो खुद का कंटेंट जनरेट नहीं करता है। वो एक सर्च इंजन है और वो थ्रू आउट द डोमेन वो कंटेंट को सर्च करता है, दूसरों के कंटेंट को सर्च करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है। बट चैट जीपीटी यहाँ पे खुद का कंटेंट जनरेट करता है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट दैट यू वुड बी फीडिंग टू चैट जीपीटी। आई होप चैट जीपीटी के बेसिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। नाउ अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी इतना अच्छे तरीके से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है यूजर के साथ। तो बेसिकली ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर को यूज करता है। तो एनएलपी इन चैट जीपीटी अगर हम लोग टाइप करें तो ये हम लोगों को बता रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ हाउ चैट जीपीटी फंक्शंस। सो ये टर्म से ही आप समझ पाए होंगे कि चैट जीपीटी का कोर प्रिंसिपल क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज नथिंग बट कि ह्यूमन हम लोग एक दूसरे से जिस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, तो चैट जीपीटी भी इसी तरह से अपने एंड यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो ये नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ सामान्य तरीके से कोई भी भाषा पे या कोई भी चाहे जो भी भाषा हो, तो उसी तरह से ये चैट जीपीटी भी हमारे जो भी प्रॉम्प्ट है उसको इंटरप्रेट करता है और साथ ही आउटपुट जनरेट करता है। अब हम लोग जल्दी से देखें कि चैट जीपीटी का यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये पकड़ के चलेंगे कि आप एक स्टूडेंट हो जिसने अभी तुरंत ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसको एक रेज्यूमे बनाना है खुद के लिए। तो नॉर्मली हम लोग गूगल में क्या करते हैं, गूगल में डायरेक्ट हम लोग जाते हैं और पूछते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि रेज्यूमे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया गूगल के लिए, उसने बहुत सारा कंटेंट जनरेट करके दे दिया। सो यहाँ पे गूगल क्या कर रहा है, हमें एक दूसरे पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने को बोल रहा है। गूगल ने अपना भी कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। लेकिन यही काम अगर हम लोग चैट जीपीटी को बोले करने के लिए तो वो क्या करता है, लेट्स सी। तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप अपना रिज्यूमे किस तरह से क्रिएट करें। और यहाँ पे देखिए उसने एक टेक्स्ट बेस टेम्पलेट भी तैयार करके दे दिया है कि ये है ऐसा आपके रिज्यूमे का टेम्पलेट होना चाहिए। और आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, ये फ्री टू यूज है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होने वाला है। और आप इसे यूज कर सकते हैं अपने रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए। सो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने चैट जीपीटी को बोला है कि रिज्यूमे क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन इससे हमारा उतना भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम लोगों को हमारा ये डिमांड है कि हम एक रिज्यूमे चैट जीपीटी से कैसे बनवाएं। तो इसके लिए आपको अपने प्रॉम्प्ट पे ध्यान देना पड़ेगा।
ये प्रॉम्प्ट जो भी आप भेज रहे हैं चैट जीपीटी को, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइन करना होगा। तो आपको एक बढ़िया सा आउटपुट चैट जीपीटी जनरेट करके देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉम्प्ट क्या भेजे, तो आप कुछ नहीं, आप एक नोटपैड या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो और आप एक पहले कंटेंट बना लो कि चैट जीपीटी से आपको क्या काम करवाना है। यहाँ पे हमें एक रेज्यूमे क्रिएट करना है एक ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से हम लोग एक कंटेंट प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। नेम राम कुमार, फोन में BSc। सपोज उसने राम ने मैथ्स ऑनर्स में बीएससी किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हायर सेकेंडरी उसने कंप्लीट किया है यहाँ पे, और मार्क्स 75%। हायर सेकेंडरी इन साइंस, मार्क्स 80%। पास आउट 2021। सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट 2019 साइंस with 85 percentage। तो अब चैट जीपीटी हमारे लिए एक रेज्यूमे क्रिएट करने वाला है राम कुमार के लिए। वो एक रेज्यूमे क्रिएट करने वाला है। तो ये है हमारा डिटेल्स जो हम लोग चैट जीपीटी को देने वाले हैं। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी इसे कैसे ट्रीट करता है। प्लीज क्रिएट अ resume for me, below are the details। ये देखिए, चैट जीपीटी ने तुरंत ही राम कुमार के लिए एक रेज्यूमे क्रिएट करके बना दिया है। और आप चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट करके वर्ड डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, और फिर आप इसे एडिट करके और भी अपने कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, चैट जीपीटी ने आपके लिए रेज्यूमे क्रिएट कर दिया है विद इन फ्यू सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी में हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको एक प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, जावा में प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो ये काम आपके लिए चैट जीपीटी कर सकता है। तो आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट करना पड़ेगा चैट जीपीटी के लिए, ताकि वो एक एक्यूरेट आउटपुट दे सके। तो लेट्स सपोज हम लोग चैट जीपीटी को बोलते हैं कि क्रिएट अ जावा क्लास हैविंग 3 functions, each function takes 2 input and they should perform some difference and product। Let's see चैट जीपीटी क्या करता है। तो देखिए, विद इन फ्यू सेकेंड उसने क्या किया है कि एक जावा क्लास उसने जनरेट किया है। इस जावा क्लास में 3 फंक्शंस है। हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है। फंक्शन जो पहला मेथड है वो सम जनरेट कर रहा है 2 नंबर्स का। दूसरा जो मेथड है वो एक डिफरेंस जनरेट कर रहा है। तीसरा जो है वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है 2 नंबर्स का। और उसने मेन क्लास भी यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चैट जीपीटी कितना स्मार्टली आपके लिए काम कर रहा है।
आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट दें, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट जीपीटी को, और जो भी आपका क्राइटेरिया है या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है चैट जीपीटी को यूज करने का, वो जो प्रॉम्प्ट है आप बहुत रिफाइंड वे पे दें। तो इससे क्या होता है, चैट जीपीटी बहुत ही आपको अच्छा आउटपुट देगा। अगर आप रैंडमली कुछ भी दे दें तो आपको शायद अच्छा कंटेंट कहीं से भी नहीं मिलने वाला है चैट जीपीटी का। फॉर सपोज आपके घर में जन्मदिन है एंड आप थीम जानना चाहते हैं बर्थडे का, कैन यू प्लीज जनर प्रोवाइड मी अ थीम फॉर अ 10 year old child। तो आप अपने कज़न का या फिर आप अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपको थीम समझ में नहीं आ रहा, तो चैट जीपीटी आपके लिए ये काम भी कर सकता है। तो चाहे वो आप टेक्निकल हो या फिर एजुकेशनल रिलेटेड हो या फिर आपका कोई पर्सनल एक्टिविटी हो, तो ये सारा काम चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है, ताकि आपका जो भी एक्टिविटी हो उसमें कुछ एफर्ट को वो रिड्यूस कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।